नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब आज करेंगे यूपीआई के बिना हमारे ज़िंदगी की कल्पना भी भारत में अब करना मुश्किल हो गया है। जैसे फ़ोन हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, वैसे ही यूपीआई भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो आज हम बात करेंगे कि यूपीआई का सिस्टम बार-बार ठप क्यों पड़ रहा है। पिछले महीने भर में ये 4 बार हो चुका है कि यूपीआई ने काम करना बंद कर दिया था। और दूसरी बात कि क्या अभी तक यूपीआई तो फ्री है, लेकिन आगे चलकर क्या कोई पैसा देना पड़ेगा? हालाँकि कल सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये साफ कर दिया कि यूपीआई पर जीएसटी लगाने का कोई इरादा नहीं है, यूपीआई फ्री है। तो ये भी बात करेंगे कि बार-बार ये माँग क्यों उठ रही है, ये आवाज़ क्यों उठ रही है कि यूपीआई के लिए पैसे वसूल लिए जाएँ। तो पहली बात, यूपीआई हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा हो गया है, उसका उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ कि मैं आजकल अपने साथ कैश नहीं लेके चलता हूँ, फ़ोन ही लेके चलता हूँ, कभी वॉलेट में कार्ड रख लिए तो ठीक है। तो पिछले शनिवार को एक मैं मॉल में जब कुछ सामान खरीद रहा था, तो मुझे काउंटर पर कहा गया कि कार्ड दीजिए, क्योंकि यूपीआई नहीं चल रहा है। आपको याद होगा कि दुकानदार आम तौर पे कार्ड से पेमेंट लेने में कतराते थे, क्योंकि उनको एमडीआर मैंने मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी उनको 1% 2% पैसा उनको पेमेंट नेटवर्क को देना पड़ता था, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, और बैंकों के पास भी पैसा ज़्यादा था, जब हम लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा देते हैं। लेकिन यूपीआई का पेमेंट फ्री है, ना हमें कुछ पैसा देना है, ना दुकानदार को कुछ पैसे देना है। ऐसे में दुकानदार मुझे कह रहा है कि आप यूपीआई मत इस्तेमाल कीजिए, कार्ड कीजिए, क्योंकि यूपीआई चल नहीं रहा था। और ये आपने भी अनुभव किया होगा कि कुछ घंटे तक यूपीआई ने काम करना बंद कर दिया था। और ये सिर्फ पिछले शनिवार को नहीं हुआ, पिछले महीने भर में ऐसी 4 घटनाएँ हो चुकी है, 4 बार ऐसा हो चुका है कि यूपीआई ने कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यूपीआई हमारे ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि उसके बिना हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारा कामकाज कैसे चलेगा। तो बहरहाल आप ये समझिए कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कितना अहम हो गया है, इसकी कल्पना ये कीजिए कि 2019 में हर महीने 100 करोड़ ट्रांज़ैक्शन होते थे। मतलब जितनी बार पेमेंट होता था, हर महीने 100 करोड़ पेमेंट होते थे यूपीआई से। और पिछले महीने ये आंकड़ा पहुँच गया 1800 करोड़ पर। मतलब 18 गुना ज़्यादा पेमेंट हो रहे हैं पिछले 5 सालों में। अब जब 18 गुना ज़्यादा पेमेंट हो रहे हैं, तो पहले तो ये समझिए कि इसके 5 प्लेयर होते हैं, या कम से कम 4 प्लेयर तो होते ही हैं, 3 से 4। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीएल, ये इसकी मुख्य बॉडी है। उसके अलावा 2 पेमेंट ऐप होते हैं, अगर आप फ़ोनपे से अगर पेटीएम पे भेज रहे हैं, या अगर पेटीएम से पेटीएम भेज रहे हैं तो ठीक है। और फिर मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के खाते से एसबीआई के खाते में भेज रहे हैं, तो कम से कम 3 प्लेयर और अधिक से अधिक 5 प्लेयर होते हैं। 5 पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं। हम सिर्फ स्कैन करते हैं, लेकिन ये इसके पीछे 5 जगह से ये होते-होते पेमेंट दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। तो पिछले 5-6 वर्षों में ये जो पेमेंट का, जैसे मैंने कहा कि 18 गुना बढ़ गया है, लेकिन क्या 18 गुना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है? तो इसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं होने के कारण ही इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इसका कारण ये है कि यूपीआई फ्री है। यूपीआई फ्री है का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो दुकानदार होता है उसको 1 से 2% कमीशन देना पड़ता है, उसकी जेब से पेमेंट कंपनी और बैंक के पास जाता है। लेकिन यूपीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। जब आप पैसे दे रहे हैं दुकानदार को, तो उसका कोई पैसा नहीं कटता है, वो सीधे उसके बैंक खाते में जाता है। अब जो पीडब्ल्यूसी है, एक कंपनी जो कंसल्टेंसी कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली कि जब आप ₹1000 का ट्रांज़ैक्शन करते हैं यूपीआई में, मैंने आपके खाते में ₹1000 भेजे, तो ये जो पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड है, इनको कम से कम ₹2.5 का खर्चा पड़ता है, ₹2.5 का। अब चूँकि यूपीआई फ्री है, तो ये इसकी भरपाई नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने ज़रूर इन कंपनियों को, जो 2000 से नीचे वाले ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उसके लिए एक सब्सिडी देना शुरू की है।
लेकिन सब्सिडी का भी जो हिसाब लगा कि जैसे कहा मैंने कि अगर 1000 रुपया आपने भेजे तो ₹2.5 खर्चा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है वो मात्र 20 पैसा है। मतलब खर्चा जो है ₹2.5, सब्सिडी है 20 पैसा। तो ये उम्मीद की जाती है कि पेटीएम है या फ़ोनपे है, ये अपने ऐप के ज़रिए बाकी सर्विसेज़ जैसे देते हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं या कोई आप सामान ऑर्डर कर रहे हैं, कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इतने ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, तो उसका लाभ उठाकर ये पैसा कमा लेंगे। इस मॉडल पर ये काम चल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अभी भी बैंक भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा पा रही है और जो पेमेंट ऐप है वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए ये बार-बार माँग उठ रही है कि यूपीआई के लिए भी जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट देते हैं, मतलब कुछ कमीशन मिले ताकि इनकी आमदनी बढ़े और आमदनी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इसमें 2 बातें हुई जिसकी वजह से सरकार को ये खंडन करना पड़ा। खंडन करने का पहला कारण ये था कि पिछले महीने इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आई कि सरकार ये विचार कर रही है कि जो मर्चेंट मतलब जो दुकानदार, जो कंपनी 40 लाख से ज़्यादा का कारोबार करती है, उसके लिए कोई एक चार्ज लगाया जाए। तो ये तो पहला मुद्दा था कि भाई जो अगर इतना बड़ा जिसका कारोबार है और वैसे भी उसके दुकान पर जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, स्कैन कर रहा है या डेबिट कार्ड से कर रहा है तब तो वो दे ही रहा है वहाँ पर कमीशन। तो यहाँ पर भी लागू किया जाए, लेकिन ये एक प्रस्ताव थी, चर्चा ही है, इसकी कोई आगे कोई एक्शन हुआ नहीं। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण ये ट्रिगर जो था इसके पीछे कि यूपीआई 40 लाख से ज़्यादा जो कारोबार कर रहे हैं उन पर कमीशन लिया जाए उनसे। उसका एक कारण ये भी था कि जो सरकार सब्सिडी देती है, उसमें लगातार गिरावट हो रही है। पिछले साल मतलब पिछले वित्त वर्ष की अगर मैं बात करूँ, तो ये सब्सिडी 1500 करोड़ रुपया थी। ये पहले ढाई 3 हज़ार करोड़ सालाना होती थी, जो यूपीआई पेमेंट के लिए मिलती थी। लेकिन पिछले साल का जो प्रावधान था वो 1500 करोड़ का था। और इससे भी बड़ी बात, जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो जो चालू वित्त वर्ष मतलब जो अभी अप्रैल से शुरू हुआ है, उसके लिए जो सब्सिडी का प्रावधान है, ये 437 करोड़ रुपया रखा है। मतलब ये बिल्कुल ही कम कर दिया गया है। तो इसके बाद से ये अटकलें लगने शुरू हो गई कि सरकार चूँकि अब सब्सिडी कम कर रही है, इसलिए बैंकों को या जो पेमेंट ऐप्स हैं, इनको कमाने के लिए कोई और रास्ता देगी और वो रास्ता यही हो सकता है कि वो एमडीआर लागू कर दें, मतलब वो कमीशन दे दें। तो इसका कोई खंडन सरकार ने अभी नहीं किया है, जो 40 लाख वाली बात है। ये बात सबसे पहले रिज़र्व बैंक ने 2022 में कही थी। एक डिस्कशन पेपर फ्लोट किया था कि क्या यूपीआई के लिए पैसे लिए जाने चाहिए। तब भी यही आर्गुमेंट था कि चूँकि पेमेंट कंपनियों का, बैंकों का जो खर्चा हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए ये चार्ज लेना चाहिए। लेकिन वो डिस्कशन पेपर से ही इतना हल्ला मच गया कि सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने तुरंत खंडन कर दिया कि यूपीआई के लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे, ये हम पब्लिक गुड के लिए मतलब देश के हित में, जनता के हित में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए वो जो 2022 में बात शुरू हुई थी, वो वहीं खत्म हो गई। अब जो दूसरा कारण बना जिसका सरकार ने खंडन नहीं किया है कि जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल की जो कमेटी है वो इस बात पे विचार कर रही थी कि जो पेमेंट ऐप्स हैं, उन पर जीएसटी लगाया जाए। हालाँकि वो जो विचार चल रहा था, वो इस बात पर चल रहा था कि जो सर्विसेज़ या जो उनकी अन्य स्रोतों से आमदनी होती है, पेटीएम की, फ़ोनपे की, गूगल पे की, जैसे मान लीजिए फ़ोन के रिचार्ज पर वो कुछ चार्ज ले लेते हैं। तो ये इस तरह की जो सर्विसेज़ है, जो विज्ञापन चला रहे हैं, इस तरह से जो उनकी आमदनी हो रही है, उस पर जीएसटी लगाया जाए। ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने था। लेकिन कहीं बात ये फैल गई कि भाई यूपीआई पर भी ₹2000 से कम का जो यूपीआई है, उस पर भी जीएसटी लगाने की बात हो रही है, मतलब 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए अगर ₹1000 का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं और उस पर आपको 18% का टैक्स देना पड़ जाए, तो इसलिए वित्त मंत्रालय ने इसको अ, खंडन किया कल यानी शुक्रवार को कि ऐसा कोई जीएसटी यूपीआई पेमेंट पर लगाने का इरादा नहीं है। तो अंत में इतना ही मैं कहूँगा कि यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उस पर पेमेंट नहीं हो, लोगों को पेमेंट ना देना पड़े, तो कम से कम जो सब्सिडी की राशि है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, जब हम देखते हैं कि 100 करोड़ से 1800 करोड़ 18 गुना जब वृद्धि हो गई है ट्रांज़ैक्शन में, तो आने वाले वर्षों में ये और बढ़ेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, तो इसमें बार-बार दिक्कतें आती रहेंगी और एक तरह से जो हमारी लाइफ़लाइन बन गई है, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है यूपीआई, वो कहीं न कहीं हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो आज के हिसाब-किताब में इतना ही। अगर इस एपिसोड पर आपका कोई सवाल है, इस विषय पर आपकी कोई राय है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।